नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम नौबत खाने में इबादत का अध्ययन करेंगे और एक भारत रत्न प्राप्त कलाकार के विषय में जानेंगे। आप सभी ने शहनाई की आवाज तो सुनी ही होगी। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो किसी भी मंगल कार्य में अवश्य बजाया जाता है। इसकी मंगल ध्वनि से किसी भी व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो उठता है। शहनाई वादन एक अनोखी कला है जिसे सीखने के लिए गंभीर लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। शहनाई वादन के इतिहास में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम एक मील के पत्थर की तरह है। इन्होंने अपना समस्त जीवन इस कला को साधने में गुजार दिया। अमीरुद्दीन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनने का ये सफर बहुत ही दिलचस्प है। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम इसके लेखक श्री यतीन्द्र मिश्र के विषय में जानेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा में एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद स्वतंत्र लेखन की तरफ बढ़ गए। इनकी साहित्य के साथ साथ संगीत तथा अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अच्छी खासी रुचि रही। साहित्य में इन्होंने कविता की विधा को अपना मार्ग बनाया और इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इनके 3 काव्य संग्रहों के नाम यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं तथा ड्योढ़ी पर आलाप हैं। इसके अलावा इन्होंने शास्त्रीय संगीत गायिका गिरिजा देवी की जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी। इन्होंने कुंवर नारायण का संसार, यार जुलाहे आदि का संपादन तथा द्विजदेव का सह संपादन किया। इनके कार्यों के प्रोत्साहन के लिए इन्हें ऋतुराज सम्मान, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार एवं रजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब आरंभ करते हैं नौबत खाने में इबादत का अध्ययन। वर्ष 1916 से 1922 के बीच के आसपास का काशी है। स्थान पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी है, जिसके नौबत खाने में मंगल ध्वनि गूंज रही है। लेखक एक बालक का परिचय देते हुए कहते हैं कि अमीरुद्दीन 6 वर्ष का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 वर्ष का। 6 वर्ष के इस बालक को राग की क्या समझ होगी, किंतु अक्सर इस बच्चे को अपने मामू जान की जुबानी भीम पलासी और मुल्तानी का नाम सुनने मिलता है। महज 6 वर्ष का एक बच्चा इतने भारी भारी नामों का क्या अर्थ लगाए। हालांकि अमीरुद्दीन के 2 मामू जान सादिक हुसैन और अली बख्श देश के विख्यात शहनाई वादक थे। अपने समय में ये दोनों कलाकार ही देश के विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने जाया करते थे। सुबह सुबह उठकर ये दोनों बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी से शहनाई वादन आरंभ करते थे। इन्हें मंदिर के विग्रहों की जाने क्या और कितनी समझ होगी, किंतु वे प्रतिदिन राग बदल बदल कर सुनाया करते थे। वे कभी मुल्तानी सुनाते तो कभी कल्याण और फिर कभी भैरव भी। दरअसल ये इनके घर का खानदानी पेशा रहा है। यहाँ तक कि अली बख्श के पिता यानी अमीरुद्दीन के नाना भी इसी ड्योढ़ी पर शहनाई बजाया करते थे। इस पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।